हेलो बच्चों, आपकी इंग्लिश की क्लास होने जा रही है। मैंने इससे पहले द इंचेंटेड फूल के विषय में आपको बताया हुआ है, अच्छे से बताया है और ये भी बताया ये कहाँ से लिया गया है। आज मैं इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगी और जो शब्द आपको बोलना ना आए उसको बाद में फ़ोन से मुझसे ज़रूर पूछिएगा और बार बार इसको सुनिएगा। अब लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। युधिष्ठिरा waited for his brothers in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse? Are they still wandering about in the forest? अब वो युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों की प्रतीक्षा बहुत परेशान होके करते रहे और प्यास से भी परेशान रहे। फिर वो सोच रहे हैं कि क्या वे किसी के शाप उनको लग गया या किसी के अधीन हो गए हैं और वो अभी तक जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड, क्या वे बेहोश हो गए हैं या मर गए हैं। अनएबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को बर्दाश्त न करते हुए, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और बहुत अधिक प्यास के कारण ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने वेट करना इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस आशा से वो आगे बढ़े कि उन्होंने इंतजार करना छोड़ा कि वो अपने भाइयों को कहीं ढूंढेंगे और पूल को भी ढूंढेंगे क्योंकि वो बहुत प्यासे थे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds. Still he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर उसी दिशा में बढ़ते रहे और उनको रास्ते में बहुत घना जंगल मिला और जिसमें उनको जंगली भालू और चित्तीदार हिरन और जंगली चिड़ियाँ सब मिली। होते होते वो ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां एक बहुत ही सुंदर घास का मैदान था और उसके बीचों बीच में एक बिल्कुल साफ पानी का तालाब था। बट when he saw his brothers laying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. लेकिन उन्होंने देखा कि उनके सारे भाई वहां पर पड़े हुए हैं फ्लैग पोल्स की तरह से और वो सहन ना कर पाए अपने दुख को और जोर से रोने लगे। He touched the faces of Bhim and Arjun as they lay so still and silent and mourned. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छूने के बाद एकदम साइलेंट थे, उनके अंदर कोई हरकत नहीं हुई, वो और परेशान हुए और रोने लगे। Was this to be the end of our woes? क्या यही हमारे सारे प्रतिज्ञा का अंत था। Just when our exile is about to end, you have been taken away. जैसे ही हमारा वनवास खत्म पे आया तुम हमसे दूर चले गए। Even the gods have forsaken me in my fortune, यहाँ तक कि देवताओं ने भी देवताओं ने भी मेरा साथ नहीं दिया। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. उन्होंने उनके बॉडी के सब लिम्स को यानी सारे भुजाओं को, हाथ पैर को, सबको उन्होंने हेल्पलेस देखा और वो बहुत ज़्यादा सैड हुए यानी गुस्सा हुए और दुखी हुए और वंडर्ड और आश्चर्यचकित हुए। हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना पावरफुल हो सकता है कि इनको मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, फिर वो पूल में उतरने लगे। ड्रा टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और पानी को उठाने के लिए ताकि उनकी इतनी तेज जो तीव्र प्यास थी वो बुझे। At once the voice without form warned, अचानक एक आवाज जिसकी कोई आकृति नहीं थी, केवल आवाज थी, उसने उनको सचेत किया। Your brother died because they did not heed my words. तुम्हारे भाई लोग मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेरी शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, नहीं सुना। They tried to drink water without answering my questions. उन्होंने पानी पीने की कोशिश की बिना हमारे
प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये पूल मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी none other than the words of a yaksh, and guessed what had happened to his brothers. युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा इस बात को समझने के लिए ये कोई और नहीं हो सकता, ये शब्द यक्ष के ही हैं। उन्होंने इसको गेस कर लिया, यानी अंदाजा लगा लिया और समझ गए कि क्या हमारे भाइयों के साथ घटना घटी। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और वो समझ गए कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, उनको हम जीवित कर लेंगे। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, उन्होंने बिला आकृति की आवाज से कहा कि प्लीज अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने जल्दी जल्दी से क्वेश्चन एक के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछना शुरू किया। What rescue man in danger, क्या चीज इंसान को, मनुष्य को खतरे से बचाती है? तो उन्होंने बताया कि साहस, करेज यानी साहस। By the study of which science does man become wise, कौन सी ऐसा विज्ञान है जिसके पढ़ने से, शास्त्र है जिसके पढ़ने से इंसान वाइज हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है? तो उन्होंने युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई शास्त्र पढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं होता। डज मैन बिकम वाइज, इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, वो अच्छे एसोसिएशन यानी साथ, एसोसिएशन विद द ग्रेट यानी अकल बुद्धिमान लोगों के साथ ही उसको बुद्धिमान बनाता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यक्ष ने पूछा कि विंड से यानी हवा से भी ज्यादा तेज क्या गति किस चीज की है? तो उन्होंने उत्तर दिया, माइंड यानी मन बहुत तेज किसी भी बात को सोच लेता है, कहीं तक पहुंच जाता है। व्हाट इज फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा कमजोर क्या है? ए सारो स्ट्राइक इन हर्ट, उन्होंने पूछा कि तिनके से भी ज्यादा कमजोर क्या है? तो उन्होंने बताया कि एक टूटा हुआ और दुखी दिल। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, ट्रेवलर का साथी कौन है? तो उत्तर मिला, लर्निंग यानी ज्ञान, पढ़ाई। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, जो घर में रहता है उसका फ्रेंड कौन है, साथी कौन है? उत्तर में इन्होंने बोला कि दी वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मरने के बाद इंसान का साथी क्या है? धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, कहने धर्म ही है जो केवल हमारी आत्मा के साथ उस सुनसान यात्रा पर जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, वेसल माने पात्र, बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? द अर्थ which contains all within itself is the greatest vessel, करें जो अपने अंदर सब कुछ समाये हुए है वही सबसे बड़ा पात्र है। What is happiness, खुशी क्या है? Happiness is the result of good conduct, हैप्पीनेस जो है वो अच्छे चरित्र का परिणाम है। What is that by giving up which man becomes loved by all, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको त्याग देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है? प्राइड यानी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, अगर इंसान प्राइड यानी घमंड करना छोड़ दे तो वो सबका प्यारा हो जाता है। What is the loss which yields joy and not sorrow, वो कौन सा लॉस है यानी हमें नुकसान है जिससे हमको खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता। एंगर यानी गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंगर यानी अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी
सब्जेक्ट टू सॉरो। अब तो हमें दुख जैसा कोई कुछ भी ना समझ में आएगा, यानी हमें दुख नहीं मिलेगा। What is that by giving up which man becomes rich? वो क्या चीज़ है जिससे इंसान रिच हो जाता है, यानी धनवान हो जाता है। Desire यानी इच्छा। If man gives up being greedy, he will become wealthy. अगर इंसान इच्छा को छोड़ दे तो वो हमें और चालाकी करना छोड़ दे तो वो हमेशा धनवान रहता है। What makes one a real Brahman? Is it birth, good conduct or learning? Answer decisively. कह रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को सच्चा ब्राह्मण बनाती है। क्या वो जन्म से होता है, अच्छे चरित्र से होता है या ज्ञान से होता है? ये सोचकर इसका उत्तर दो। तो उत्तर मिला बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, यानी पैदाइश से या पढ़ लिख लेने से, ज्ञानी हो जाने से इंसान ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा चरित्र ही ये कर सकता है। हाउएवर लर्न ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। फिर भी लर्निंग इंसान को ज्ञानी होना ही ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण बना देता है, यदि वो अपनी बुरी आदतों को जब तक न छोड़े। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यहाँ तक कि वो चारों वेदों का ज्ञानी क्यों ना हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक बुरे चरित्र वाला इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो हमेशा नीचे क्लास में चला जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का क्या है? एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम एंड येट those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. उन्होंने कहा प्रतिदिन क्रिएचर यानी प्राणी जो है वो जा रहा है, डिपार्ट यानी छोड़ना, कहीं से निकलना, यहाँ से इस दुनिया से निकल के यमराज के किंगडम में, उनकी राजधानी में जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी भी चाहता है कि हमेशा इस दुनिया में रहे। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सचमुच यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus, the Yaksh put many questions and Yudhishthir answered them all. इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सबका उत्तर दिया। In the end, the Yaksh asked, अंत में यक्ष ने पूछा, O king, one of your dead brothers can now be revived. आपके इनमें से, इन भाइयों में से कोई एक को मैं जीवित कर सकता हूँ। Who do you want to come back to life? किसको आप चाहते हैं जीवित करना? It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud complexion, lotus eyes, broad chest and long arm Nakul, laying like a fallen ebony tree, might arise. तो अब ये कह रहे हैं, इसको एक क्षण भी, युधिष्ठिर को ये सोचने में एक क्षण भी नहीं लगा कि उन्होंने ये आशा की कि क्लाउड कॉम्प्लेक्शन यानी बादलों जैसा रूप रंग वाला, लोटस आइज यानी जिसकी लोटस तो तुम लोग जानती हो, कमल नयन, ब्रॉड चेस्ट जिसके चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म वाला यानी लंबी लंबी भुजाओं वाला, नकुल जो कि एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, उसे वो जीवित करना चाहते थे। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इस बात पर बहुत खुश हुए और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस ऑफ भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। कह रहे हैं कि आपने नकुल को क्यों चुना? भीम जब प्रेफरेंस यानी उनके प्राथमिकता दी, भीम के आगे नकुल को प्राथमिकता क्यों दी? जिनके अंदर यानी भीम के अंदर 16,000 हाथियों की शक्ति थी। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने ये भी सुना था कि भीम आपको बहुत प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, और अर्जुन को आपने क्यों नहीं चुना जिनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपको बचा सकते हैं हर परेशानी से। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दिस
टू। अब मुझे बताइए कि आपने इन दोनों के अतिरिक्त नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर replied, O यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि ओ यक्ष, धर्म ही इंसान की अकेली सुरक्षा कवच है, भीम और अर्जुन नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म छोड़ दिया जाए, मैन विल बी ruined, मनुष्य बेकार हो जाएगा, खंडहर हो जाएगा। कुंती एंड माधुरी वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, कुंती एंड माधुरी। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, इसलिए वो पूरी तरह दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। आई आस्क दैट माधुरीज सन नकुल में रिवाइव, इसीलिए मैंने आपसे माधुरी के पुत्र नकुल को का जीवन मांगा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स कुड कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर इस बात पर यक्ष युधिष्ठिर के इस बात पर बहुत खुश हुआ कि उन्होंने अपने भाइयों से इम्पार्शियलिटी नहीं की, यानी कि किसी की तरफदारी नहीं की, और उन्होंने सारे भाइयों को जीवन वापस कर दिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, अंत में पता चला कि ये यक्ष थे, यमराज थे, जो मृत्यु के देवता हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष so that he might see युधिष्ठिरा and test him, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। He embraced युधिष्ठिरा and blessed him, then he disappeared, उन्होंने खुश होकर युधिष्ठिर को अपने गले से लगाया और उनको दुआएं दी और उसके बाद डिसअपियर हो गए, यानी गायब हो गए। अब ये हमने तुमको वर्ड बाय वर्ड पढ़ा दिया है, तुम लोगों ने इसको अच्छे से जान लिया होगा। अभी भी जो मान लो मेरा शब्द तुमको नहीं समझ में आया या नहीं बोलना आ रहा है तो फिर से पूछो। हमने बुक तुमको इसकी भेजी हुई है, अब पैसेज उस बुक से क्वेश्चन के आंसर देखो, याद करो और हमें ये बताओ कि किसने कितना तैयार किया। ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इस लेसन पर मैंने तीसरा क्लास लिया है ताकि ये अच्छे से समझ लो, इसीलिए वर्ड बाय वर्ड इसकी हिंदी बता दिया है। अच्छे से ध्यान से पढ़ो बेटा, चलो।